दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित का पांड्या की कप्तानी में खेलने से इनकार खौफनाक इंजरी के चलते हुए पूरे आईपीएल से बाहर तो नीता और नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या के तो पैरों तले जमीनी खिसक गए। तो आखिर कैसे रोहित ने लिया नीता और पांड्या से अपनी बेइज्जती का बखूबी बदला? आखिर ऐसी कौन सी जानलेवा इंजरी हुई रोहित शर्मा को जिसके कारण मुंबई इंडियंस की जान हलक में फंस गई है? क्या जानबूझकर रोहित हुए आईपीएल से बाहर? उनकी इंजरी से लेकर नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या का बयान भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राह में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 में खलबली उस वक्त मच गई जब खबर निकल कर आई कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2024 से पूरे तरीके से बाहर हो चुके हैं। इस खबर को पहले अफवाह बताया गया, लेकिन जैसे ही इसकी पुष्टि हुई मान रोहित और करोड़ों मुंबई के चाहने वालों के दिल ही चकनाचूर हो गए। यहाँ तक कि खुद नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या के होश ही उड़ गए। आखिर वो भी क्यों ना, अभी तो कुछ दिनों पहले ही रोहित शर्मा के कप्तानी में भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से रौंदा। तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब ऐसा अचानक से क्या हो गया? ऐसी क्या जानलेवा इंजरी हुई रोहित शर्मा को कि उन्हें पूरे आईपीएल 2024 से हाथ धोना पड़ सकता है? तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन रोहित शर्मा फील्डिंग के लिए नहीं आए थे। भारतीय कप्तान ने पीठ में खिंचाव की शिकायत की थी। रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह ने धर्मशाला टेस्ट में तीसरे दिन कप्तानी की थी। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के बारे में अपडेट दिया था। इंडिया इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच के दौरान बीसीसीआई ने एक्स पर रोहित के चोटिल होने की जानकारी देकर बताया, कप्तान रोहित शर्मा पीठ में अकड़न के कारण तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे। बाद में जब इसकी पूरी डिटेल निकलकर सामने आई तो पता चला कि रोहित की पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था, जिसके कारण उन्हें बिस्तर में करवट लेने, यहाँ तक कि बिस्तर से उठने में भी तकलीफ हो रही थी। आनंद फानन में उन्हें दवाइयाँ दी गई और उनका ट्रीटमेंट किया गया। जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल भेजने की तैयारी की गई और उसके बाद उनकी हालत में फिलहाल तो सुधार हो गया। हालांकि अब तक बीसीसीआई ने बताया कि रोहित शर्मा कब फिट होंगे, मेडिकल टीम उनके साथ कर रही है काम और हो सकता है हिटमैन लंबे समय तक आराम करें। भैंस दुआ कर रहे हैं कि हिटमैन की चोट ज्यादा गंभीर ना हो, क्योंकि उन्होंने 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के 17वें सीजन में उतरना था। हालांकि इस बार वह मुंबई इंडियंस की कप्तान ही नहीं करेंगे। उनके स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कमान सौंपी गई है। लेकिन अब मुंबई के चाहने वालों को दिल टूटने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के कप्तानी में मैदान पर उतरने वाली मुंबई इंडियंस ने इस बार रोहित शर्मा छोड़ के चलते बाहर हो सकते हैं। इससे अब सबसे ज्यादा तकलीफ हार्दिक पांड्या, जो नए नए लोगों के कप्तान बने, और मुंबई की मालकिन नीता अंबानी को होने जा रही है, जहां पर दोनों तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ नीता अंबानी ने यह कह दिया कि रोहित की इंजरी हम सब के लिए एक बड़ा झटका है, वो एक महान खिलाड़ी और उनसे बेहतर कप्तान मिलना नामुमकिन है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी रोज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उनके बिना मुंबई इंडियंस आईपीएल में उतरने की सोच भी नहीं सकती। मैं मुंबई का टूट हिस्सा है। यदि वह आईपीएल 2024 में उपलब्ध नहीं हुए तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के चैंपियन बनने की संभावना है 70% से भी कम हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि रोहित शर्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, नीता अंबानी तो भारत पर छोड़ने लगी। यहाँ तक कि हार्दिक का भी कहना है कि फिटनेस किसी भी खिलाड़ी का खत्म कर सकती है। मुझे मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रोहित भाई जल्द से जल्द फिट हो जाए, क्योंकि उनके बिना मुंबई इंडियंस अधूरी है। मुझे अभी उनसे काफी गाइडेंस की जरूरत है। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा कप्तान हूँ, लेकिन यदि आईपीएल में मुझे उनका साथ मिला तो वह सोने पर सुहागा रहेगा।
इसलिए मैं चाहता हूं कि रोहित भाई जल्द से जल्द वापस आए और हमारे साथ आईपीएल खेले, क्योंकि उनके बिना इतनी बड़ी टीम की जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हार्दिक और नीता अंबानी रोहित शर्मा के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या लगता है, यदि रोहित कप्तान ही रहेंगे तो क्या मुंबई को सपोर्ट करेंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन की नीलामी में धोनी की चेन्नई ने कई बड़े दांव खेले। अनकैप्ड प्लेयर से लेकर इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर उन्होंने अपना पूरा पस खाली कर दिया, जिसका उन्हें बखूबी फायदा भी मिला। और अभी 11 खिलाड़ियों का ऐसा खूंखार दल धोनी ने तैयार कर दिया है जिन्हें रोक पाना शायद आईपीएल 2024 में किसी के भी बस की बात नहीं हो पाए। तो आखिर किन किन युवा खिलाड़ियों को धोनी ने बेंगलुरु के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले में धमाल मचाने का दिया मौका? उनकी एंट्री से खेसी नजर आ रही है। अब चेन्नई की प्लेइंग 11 की इसे धोनी देने वाले हैं। अपनी टीम में जगह सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। हालांकि इसके लिए तैयारी तो दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, जब दुबई में आईपीएल के 17वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 क्रिकेटरों को खरीदा। उसके पास 6 ही जगह खाली थी। चेन्नई के पास में नीलामी के बाद 1 करोड़ रुपए बचे रह गए। चेन्नई ने खिलाड़ियों को रिटेन करने में 66 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए थे। में 30 करोड़ 40 लाख रुपए उसके खर्च हुए। सीएसके ने न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल और चीन रविंद्र पर सबसे बड़ा दांव लगाया। टूर्नामेंट के पिछले सीजन में चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खिताब पर कब्जा किया था। अगली बार भी धोनी ही कमान संभालेंगे। चेन्नई ने सबसे अधिक पैसा खर्च करते हुए डेरेल बेचे को 14 करोड़ रुपए में खरीदा। इतना ही नहीं, सीएस के अलावा रचन रवींद्र, शार्दुल ठाकुर, समीर रिजवी तो जाते जाते। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने बांग्लादेश की अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भी खरीद लिया, जिनका बखूबी इस्तेमाल धोनी 22 मार्च को आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में विराट कोहली के खिलाफ करने वाले हैं, जिनकी एंट्री से अब चेन्नई की प्लेइंग 11 और भी खतरनाक और खूंखार हो गई है, जिन्हें रोक पाना तो शायद विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं धोनी ने अपने मास्टर प्लान के तहत कि इन्हें 11 खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉन व्यापारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। पिछले आईपीएल सीजन में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय परिस्थितियों में तो ये दोनों और खतरनाक हो जाते हैं, जहां इन दोनों की जोड़ी पिछले बार आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली जोड़ियों में से एक थी।